Good morning, Suraj. Myself Vikas Kumar. I welcome all ninth class students in this video session. And today we are going through a chapter A House is Not a Home. So, students, let's start the reading of this chapter. In this particular chapter, the writer says this story reflects the challenges of being a teenager. ये जो स्टोरी है ये दर्शाती है कि हम जब टीन एज में होते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। एंड और कहता है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, और बड़े होने में जब हम बड़े होने लगते हैं, जब बढ़ने लगती है हमारी उम्र, तो कहता है कि कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है, कौन सी जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आती हैं। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, जो ऑथर है, जो लेखक है, वो अपनी इन प्रॉब्लम्स से बाहर कैसे आया। So let's start reading. My first year of high school felt awkward. मेरा हाई स्कूल का जो पहला वर्ष था वो बड़ा मुश्किल भरा था, awkward था, मुश्किलों से भरा था। After leaving junior high at the head of my class, कहता है कि जो जो जूनियर हाई क्लास थी, जूनियर लेवल पे जो हायर क्लास थी, उसको छोड़ने के बाद एट द हेड ऑफ माई क्लास, अपनी क्लास के हेड के रूप में, मॉनिटर के रूप में उसे छोड़ने के बाद, विद ऑल द सीनियरिटी, कहता है कि द अपर ग्रेड लेवल कुड अफोर्ड मी, कहता है कि पूरी सीनियरिटी के साथ, और जो अपर ग्रेड लेवल था, जो यानी ऊपर का जो लेवल था, उच्च स्तर था, वो कहता है कि मुझे स्वीकार कर सकते थे। इट फेल्ट स्ट्रेंज, कहता है कि ये बड़ा ही अजीब और विचित्र महसूस हुआ। ओवर एज ए फ्रेशमैन, एक फ्रेशमैन के रूप में, यानी पहली बार कहीं गया था वो, तो कहता है कि एक बहुत ही विचित्र सा महसूस हो रहा था। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, ये स्कूल मेरे पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था। एंड और कहता है कि इट मेक मैटर्स वर्स्ट, और कहता है कि ये सारी चीज़ों को सबसे बुरा था, यही बात सबसे बुरी थी। माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, कि मेरे जो क्लोज मित्र थे, वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल, उन्हें एक अलग यानी दूसरे किसी हाई स्कूल में भेजा गया। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स, मैंने अपने सारे जो पुराने अध्यापक थे उन्हें मिस किया। सो मच, इतना मिस किया, दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम, कि मैं इतना मिस किया कि मैं वापस जाकर उनसे मिलना चाहता था। ऐसा मन करता था कि मैं वापस जाऊं और उनसे मिलूं। दे वुड इनकरेज मी, और कहता कि वे मुझे उत्साहित करते थे, टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल की एक्टिविटी में शामिल होने के लिए। सो दैट, ताकि आई कुड मीट न्यू पीपल, ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूं। दे टोल्ड मी दैट, उन्होंने मुझे बताया कि इन टाइम, समय आने पर, आई वुड एडजस्ट, मैं एडजस्ट हो जाऊंगा। एंड प्रोबेबली, और निश्चित तौर पे, एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन, और कहता है कि मुझे अपने नए स्कूल से ज़्यादा प्यार हो जाएगा, की बजाय, मोर देन की बजाय, आई हैड माई ओल्ड वन, जितना मुझे अपने पुराने स्कूल से प्यार था उससे ज़्यादा प्यार मुझे नए स्कूल से हो जाएगा। दे मेड मी प्रॉमिस दैट, उन्होंने मुझसे वादा किया कि व्हेन दैट हैपन, जब ऐसा होगा, आई वुड स्टिल कम बाय, मैं तब भी वहाँ आऊँ, एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर उनके यहाँ विजिट करता रहूँ, अपने पुराने टीचर्स के यहाँ। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वट दे वर सेइंग, कहता है कि मैं इस मानसिकता को समझ गया था कि वो क्या कह रहे थे। बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस, लेकिन फिर भी कहता है कि मैंने इस चीज़ में थोड़ा सा कंफर्ट, मुझे कुछ आराम मिला। वन संडे आफ्टरनून, एक संडे की दोपहर, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, जब मैंने हाई स्कूल जाना शुरू किया था, उससे ज़्यादा समय की बात नहीं है।
आई वॉज सिटिंग एट माई होम, मैं घर पर ही बैठा था, एट आवर डाइनिंग रूम, अपने डाइनिंग रूम टेबल पर, डूइंग होमवर्क, अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, ये एक ठंडा और हवादार दिन था, हवा भी चल रही थी और ठंडा दिन था। एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हमारी अंगीठी में आग जल रही थी। एज यूजल, जैसा कि प्राय होता है, माई रेड टेबी कैट, मेरी लाल छोटी बिल्ली, वॉज लेइंग ऑन टॉप ऑफ माई ऑल माई पेपर्स, मेरे सभी जो पेपर्स थे उनके ऊपर मेरी छोटी रेड जो टैबी कैट थी वो बैठी थी, वो लेटी हुई थी। कहते कि पोरिंग लाउडली, जोर से गुर्राते हुए, एंड ओकेजनली, और कभी कभी, स्वेटिंग एट माई पेन, मेरा जो पेन है उसे स्वेट यानी मक्खी मारना, मक्खी मारते हुए, फॉर इंटरटेनमेंट सेक, इंटरटेन यानी आनंद प्राप्ति के लिए मेरे पेन को मक्खी मारते हुए वो वहां बैठी थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो मुझसे दूर कभी नहीं होती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर, मैंने उसे बचाया था, वेन शी वॉज ए किटन, जब वो एक छोटा बच्चा थी। एंड सम हाउ, और किसी तरह से, सी न्यू दैट, वो जानती थी कि आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, केवल मैं ही इस चीज का जिम्मेवार था। किस चीज का? उसे अच्छा जीवन देने का जिम्मेवार केवल मैं था। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर, स्टोकिंग यानी कोयला झोंकना, मेरी माँ कोयला झोंक रही थी। टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, घर को गर्म रखने के लिए। सडनली, अचानक, आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, मुझे कोई अजीब सी स्मेल आई। एंड देन आई नोटिस्ड इट, और तब मैंने इसे नोटिस किया। स्मोक, जो धुआं था, पोरिंग इन, अंदर फैल रहा था, थ्रो द सेम, सेम होते हैं यानी जो जो जोड़ होते हैं ना, वो सीम ऑफ द सीलिंग, जो सीलिंग में, जो छत में जो जोड़ होते हैं, उनसे धुआं अंदर फैल रहा था, ऐसा मैंने महसूस किया। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम, जो धुआं था वो कमरे को भरने लग गया। सो क्विकली दैट, इतनी तेजी से कि वी कुड बेयरली सी, हमें देखने में भी कठिनाई हो रही थी। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, ग्रोपिंग यानी टटोलते हुए, अपना रास्ता सामने के दरवाजे की तरफ टटोलते हुए, वी ऑल रेन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, हम सभी सामने की यार्ड में, सामने के आंगन में की तरफ दौड़ गए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, जब हमने अपना रास्ता बाहर की तरफ बनाया, द होल रूफ वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, पूरी की पूरी छत, इनगल्फ्ड यानी लिप्त हो गई थी, इन फ्लेम्स, आग की लपटों में पूरी छत लिप्त हो गई थी। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और तेजी से ये आग फैल रही थी। आई रेन टू द नेबर्स, मैं पड़ोसियों की तरफ दौड़ा, टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, जो अग्निशमन डिपार्टमेंट होता है उन्हें कॉल करने के लिए। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, जबकि मैंने अपनी माँ को वापस घर के अंदर दौड़ करके जाते हुए देखा। माई मदर देन रेन आउट, तब मेरी माँ दौड़ती हुई बाहर आई। ऑफ द हाउस, घर से, कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स, एक छोटा सा मेटल का बॉक्स लिए हुए, फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से भरा था, ज़रूरी दस्तावेजों से भरा था ये मेटल का बॉक्स। कहता है कि सी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन, उसने लॉन में ही उस केस को गिरा दिया। एंड इन ए क्रेज्ड स्टेट, और एक पागलपन की अवस्था में, रेन बैक इनटू द हाउस, वापस दौड़ करके घर के अंदर गई। आई न्यू, मैं जानता था, व्हाट शी वॉज आफ्टर, कि उसके पीछे क्या छूट गया था। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिता गुजर गए थे। एंड आई वॉज सर्टेन दैट, और मुझे विश्वास था कि शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट
हिज पिक्चर एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम, कि वो उनकी पिक्चर तस्वीर को और उनके लेटर्स को आग में नहीं जाने देगी। दे वर द ओनली थिंग्स, केवल वही चीजें थी, दैट सी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, जिससे वो उन्हें याद कर सकती थी। सी स्क्रीम स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो, फिर भी मैं उनकी तरफ चिल्लाया कि मां नहीं। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं उनके पीछे दौड़ने ही वाला था। वेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, जब मैंने महसूस किया कि एक बड़े से हाथ ने मुझे रोक लिया। इट वॉज ए फायरमैन, ये एक फायरमैन था, यानी आग बुझाने वाला इंसान जो होता है ना, आग से लड़ने वाला, फायर फाइटर जो होता है। आई हैड नॉट इवन नोटिस दैट, मैंने यहां तक कि ये नोटिस नहीं किया कि द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स, जो गली थी वो आग बुझाने वाले जो फायर ट्रक्स होते हैं उनसे भर चुकी थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रेस्प, उनकी पकड़ से मैं अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा था। यिलिंग, चिल्लाते हुए, यू डो नॉट अंडरस्टैंड, तुम समझ नहीं रहे हो, माई मदर इज इन देयर, मेरी माँ वहाँ अंदर है। ही हेल्ड ऑन टू मी, उसने मुझे पकड़े रखा। वाइल अदर फायर फाइटर, जबकि दूसरा फायर फाइटर जो था आग से लड़ने वाला था, रेन इन टू द हाउस, घर के अंदर दौड़ते हुए गया। ही न्यू दैट, वो जानता था कि आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, मैं तर्कपूर्ण दिखावा नहीं कर रहा हूं। एंड दैट, और कि इफ ही वर टू लेट गो, और यदि उसने जाने दिया, यदि उसने मुझे छोड़ दिया और मुझे उसने जाने दिया, आई वुड रन, मैं दौड़ जाऊंगा। ही वॉज राइट, वो बिल्कुल सही सोच रहा था। इट वॉज ऑल राइट, ये बिल्कुल सही था। दे विल गेट हर, इट इज ऑल राइट, सब ठीक है। दे विल गेट हर, ही सेड, उसने कहा कि वो उसे निकाल लाएंगे। ही रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड मी, उसने मेरी चारों तरफ एक कंबल लपेटा। एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, और मुझे अपने कार में बिठा दिया। सून, जल्द ही, आफ्टर दैट, उसके जल्द ही, उसके तुरंत बाद ही, ए फायरमैन, एक फायरमैन जो था, इमर्ज्ड फ्रॉम आवर हाउस, हमारे घर के अंदर से बाहर आया, घर के सामने आया। विद माई मॉम इन टो, मेरी माँ को घसीटते हुए। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक, वो जल्दी सी उसे ट्रक पर ले गया। एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उसके ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, उसे ऑक्सीजन मास्क पहना दिया। आई रेन ओवर एंड हग्ड हर, मैं दौड़कर वहां गया और उसे गले से लगा लिया। ऑल दोज टाइम आई एवर आर्ग्यूड विद हर, इस सभी समय में मैं उसे आर्ग्यू कर रहा था, बहस कर रहा था। एंड हेटेड हर, और उससे नफरत कर रहा था। वेनिस्ड एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, और ये नफरत और जो उससे आर्ग्यू थी वो उसे खो देने के डर से वेनिश हो गई, गायब हो गई। शी वॉज गोइंग टू बी ओके, शी इज गोइंग टू बी ओके, वो ठीक हो रही है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। सेड द फायरमैन, फायरमैन ने कहा। सी जस्ट इनहेल्ड, उसने केवल निगल लिया है, कहता है कि उसने केवल निगल लिया है, इनहेल कर लिया है। सी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, थोड़ा सा धुआं उसने अंदर ले लिया है, सांस से इनहेल कर लिया है, सूंघ लिया है। एंड देन ही रेन बैक टू फाइट द फायर, तब वो आग से लड़ने के लिए चला गया। वाइल माई मदर, जबकि मेरी माँ, एंड आई सेट देयर डेज्ड, और हम वहीं पे डेज यानी हैरानी से देखते देखते रहे वहीं बैठ करके। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन, मुझे याद है देखना, मेरे घर को जल करके गिरते हुए देखना मुझे याद है। एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, और ये सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता था इसके बारे में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।